नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हाजिर मैं फिर से एक नई कहानी के साथ। कहानी श्रृंगार। जीजा जी, आप तैयार नहीं हुए? अपने तरीके से तो मैं तैयार ही हो चुका हूँ। अब इससे ज़्यादा मैं कैसे तैयार हो पाऊँ? गलती इसकी भी नहीं, ये मेरे ससुराल में मेरी शादी के बाद तीसरी शादी है और ले देकर मैं यही पुराना कोट पैंट आज तीसरी दफ़ा पहन रहा हूँ। साले साहब तो नए सूट बूट में ये कहकर चल दिए, पर मैं थोड़ा सोच में पड़ गया। मुझसे छोटे वाले दामाद भी पैसे वाले हैं, उनके पहनावे की तो बात ही कुछ और है। एक झलक देखा उनको, अभी किसी राजकुमार की तरह लग रहे हैं। मैं आईने के पास खड़ा खुद को देख रहा हूँ। इससे अच्छा मुझे आना ही नहीं चाहिए था। रेणुका और बच्चों को ही भेज देता सिर्फ। आखिर मैंने तैयारी भी तो सिर्फ उन्हीं के लिए किया था। बच्चों के कपड़े और रेणुका की साड़ियाँ ही इतनी महंगी हो गई कि खुद के लिए बजट ही नहीं जमा पाया। तभी फिर से साले साहब आ गए। जीजा जी, मैं बच्चों को लेकर निकलता हूँ। नए वाले जीजा जी अपनी गाड़ी से मम्मी पापा को लेकर निकल गए हैं। आप भी जल्दी कीजिए, बाकी लोग भी रेडी हैं। आप सबको लेकर मैरिज हॉल पहुँचिए। ये रेणुका दी नज़र नहीं आ रही है। हाँ, मैं देखता हूँ। ये रेणुका भी ना मायके आ जाने के बाद खुद में ही बिजी रहती है। खुद तो 1 घंटे पहले तैयार हो गई थी, फिर से लगी होगी अपनी बहनों के साथ मेकअप में। झुंझलाहट में उसे ढूंढने नीचे उतर ही रहा था कि दरवाजे के किसी कोने से लग मेरे कोट का बाजू थोड़ा फट गया। अब क्या करूं? रही सही कसर भी। मैं वहीं पर एक कुर्सी पर बैठा कुछ सोच ही रहा था कि तेज कदमों से मेरी तरफ ही रेणुका को आते देखा। कहाँ चली गई थी तुम? कब से ढूंढ रहा हूँ। यहाँ आते ही तो तुम्हारे तेवर ही बदल जाते हैं। सिर्फ अपना ध्यान है तुम्हें। सारी तैयारियाँ करके दे दी है तुम्हें, फिर भी पता नहीं क्या। मैंने अपनी पूरी झुंझलाहट निकाल दी, पर मन हल्का नहीं हुआ। रेणुका को देखकर दिल भर आया। उसकी आंखों में आंसू जो उतर आए थे। माफ़ कर दो रेणु, दरअसल ये पुराना कोट भी आज फट गया। झुंझलाहट में समझ नहीं आया। मैंने अपनी सफाई देनी चाहिए, पर जुबान साथ नहीं दे रहे थे। मैं गर्दन झुकाए खड़ा था। ये पहन लो तुम और जल्दी चलो, सब इंतज़ार कर रहे होंगे। रेणुका के हाथों में मेरे लिए एक नया कोट पैंट था। ये कहाँ से? वो अपनी मैचिंग और श्रृंगार के लिए तुमसे मांगे थे ना, वही तो तुम्हारी मैचिंग पार्लर और श्रृंगार। तुम इसे पहन लो तो मैं मेरी मैचिंग, और थोड़ा साहस दो तो मेरा श्रृंगार। उसने इतनी मासूमियत से कहा कि मेरी हंसी न रुक रही थी और न ही आंसू। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।